विजय बेंसला ने किया गुजरों के साथ महापंचायत में धोखा। बीच रास्ते में गाड़ी रोककर गुजरों ने बेंसला की कर दी बेइज्जती। जी हां, 8 जून 2025 को राजस्थान के भरतपुर के पीलूपुरा में गुजर महापंचायत बुलाई गई। गुजर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से बुलाई गई महापंचायत में कई जिलों से हजारों लोग पहुंचे और पिछले 2 से 3 दिन में समिति के नेता विजय बेंसला राजस्थान सरकार को अपनी 7 मांगों को लेकर अल्टीमेट देते रहे। इस बीच महापंचायत तो शांति से संपन्न हो गई, लेकिन जैसे ही विजय बेंसला ने सरकार का प्रस्ताव पत्र पढ़ना शुरू किया और अपनी बात कही तो आंदोलनकारी भड़क उठे। इतना भड़क उठे कि वे सीधे पीलूपुरा दिल्ली मुंबई ट्रैक पर दौड़ पड़े और तुरंत वहां ही की एक पैसेंजर ट्रेन को रोक लिया। इसके साथ ही विजय बेंसला जब सभा से जाने लगे तो उनका रास्ता भी रोक लिया गया। उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया और जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर विजय बेंसला को कहा गया कि आपने गुजरों के साथ हमारे साथ धोखा किया है, अब आखिर ऐसा क्यों हुआ। वो सुनिए, महापंचायत से पहले विजय बेंसला बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि हम सरकार से कोई भी बात बंद कमरे में नहीं करेंगे। प्रशासन को जो भी हमें कहना है वो खुलेआम आकर पूरे समाज के सामने कहे। हम बंद कमरे में सरकार की कोई भी बात नहीं सुनेंगे, जो भी होगा वो पूरे समाज के सामने होगा। और क्योंकि अब विजय बेंसला महापंचायत से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तो सबको उनसे पूरी पूरी उम्मीद थी, पूरे गुजर समाज को उनसे उम्मीद थी, पूरे युवाओं को उनसे उम्मीद थी कि विजय बेंसला हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे और उन्हें पूरा भी करवाएंगे महापंचायत में। लेकिन विजय बेंसला ने कुछ ऐसा समझौता कर लिया कि पूरी भीड़ भड़क उठी माननीय विजय बेंसला के खिलाफ। पूरा का पूरा गेम उनके खिलाफ चला गया। विजय बेंसला ने सरकार का प्रस्ताव पत्र पढ़ना शुरू किया और बताया कि राजस्थान सरकार एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास कोटा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर कैबिनेट के माध्यम से सरकार को भेजेगी। वे पिछले 10 साल से गुजर समाज की एक बहुत बड़ी मांग रही है। विजय बेंसला ने यह भी कहा कि राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि पिछले गुजर आरक्षण आंदोलन में जितने भी केस दर्ज हुए हैं उन्हें 60 दिन के भीतर वापस ले लिया जाएगा। इस प्रस्ताव को सुनते ही हालांकि वहां के हजारों लोगों को राहत की सांस मिली, लेकिन इसके बाद विजय बेंसला ने कुछ ऐसा कह दिया जो मौजूदा लोगों को पसंद नहीं आया। बेंसला ने बताया कि रीट भर्ती में एमबीसी वर्ग के तहत 372 खाली पदों को भरने की मांग पर सरकार के मसौदे में कुछ भी नहीं है। और पत्र पढ़ते ही बेंसला जी वहां से निकल लिए और जब बेंसला जी गाड़ी में बैठने लगे तो भीड़ चिल्लाने लगी। विजय बेंसला से चिल्ला चिल्लाकर बोलने लगे कि विजय बेंसला ने हमारे साथ धोखा किया है। विजय बेंसला की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया, उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की गई, हालांकि बेंसला जी वहां से निकल गए। इसके साथ ही विजय बेंसला जब सभा में जाने लगे तो उनका रास्ता भी रोका गया। इसी बीच आंदोलनकारियों ने ट्रेन के इंजन पर दिवंगत कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसला की फोटो भी लगा दी और कुछ आंदोलनकारियों ने विजय बेंसला पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूरे समाज के साथ धोखा किया। पहले तो उन्होंने हमसे बड़े बड़े वादे किए, हम सरकार से बंद कमरे में कोई बात नहीं करेंगे, जो भी होगा वो पूरे समाज के हित में होगा। लेकिन तब प्रस्ताव पत्र बेंसला जी ने पढ़ना शुरू किया तो वहां जितने भी समाज के लोग बैठे थे और जिनको बेंसला जी से बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि बेंसला जी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, उन सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया। यही वजह थी कि बेंसला जी के खिलाफ उनकी ही महापंचायत में भीड़ भड़क उठी। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी को शेयर जरूर करें और देखते रहिए भारत प्रेस।